मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्णधाम सावलिया जी में भगवान श्री सावलिया सेठ के दरबार में ईसवी सन नववर्ष 2026 के आगमन पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। भगवान सावलिया सेठ का मंदिर प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, पूरे विश्व में प्रख्यात कृष्णधाम तीर्थस्थल के रूप में ख्यात नाम है। प्रतिवर्ष 31 दिसंबर, 31 और 1 जनवरी नववर्ष को भगवान श्री सावलिया सेठ के दरबार में लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। यहां आकर चौखट पर अपना माथा टेकते हैं। इसी क्रम में बुधवार को 31 जनवरी और 1 जनवरी 2026 को नववर्ष के आगमन पर श्री सावलिया सेठ के दरबार में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर भगवान श्री सावलिया सेठ के समक्ष नतमस्तक होते हुए हैप्पी न्यू ईयर सावलिया सेठ के जयकारों से मंदिर ही नहीं, पूरे कस्बे को गुंजायमान कर दिया। मुझे लगता है कि लगातार ही बढ़ती जा रही है। पिछली बार यदि हम माने तो 8 लाख के आसपास हमारे श्रद्धालु आए थे जनवरी को। इस बार 10 से 12 लाख लोग दर्शन करेंगे। एक बहुत लंबा दिग्गज इसीलिए प्लान किया गया ताकि लोग कहीं पर भगदड़ की संभावना न रहे और लोगों को अच्छी सुविधा मिले। इसको हमने ध्यान में रखते हुए मीरा चौक से हमने एंट्री रखी है और एग्जिट हमने ऐश्वर्या विहार से रखा है। और भविष्य में भी यदि हम देखें तो ये संख्या बढ़ेगी। तो जो अंदर आप देखेंगे तो पूरा जो है पक्का झिग्झक का निर्माण मंदिर प्रशासन द्वारा करा दिया गया है। और मुझे लगता है कि आने वाले सालों को ध्यान में रखते हुए हमें एक बड़ा कॉरिडोर जिसे कह सकते हैं वो हमें प्लान करना पड़ेगा। आज नववर्ष की जो नववर्ष होने के उपलक्ष्य में काफी बड़ी संख्या में सुबह मंगला से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। और अभी तक यदि हम अनुमानित मांगे तो 3 से 4 लाख श्रद्धालुओं ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं सुबह से। और हमारा अनुमान है कि 10 से 12 लाख श्रद्धालु रात के 11 बजे तक दर्शन करेंगे। और इस लंबा झिग्झक इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पिछले वर्ष भी काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए थे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए लंबा झिग्झक प्लान किया गया है। 4 किलोमीटर का झिग्झक, इसमें लोग चलते हुए आनंद लेते हुए दर्शन सावलिया सेठ के जयकारे लगाते हुए दर्शन का लाभ ले रहे हैं। और अंदर भी जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं कि गर्भगृह में भीड़ का जो माहौल है, काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु है। लगातार लोग चल रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। सुबह से कोई मोमेंट नहीं आया जिसमें लोगों की भीड़ कम पड़ी हो। इसी के लिए मंदिर प्रशासन द्वारा और पुलिस प्रशासन द्वारा माकूल व्यवस्थाएं की गई है। मंदिर प्रशासन द्वारा 500 के आसपास गार्ड लगाए गए हैं और पुलिस प्रशासन द्वारा 350 से ऊपर गार्ड की व्यवस्था की गई है। कुल मिला के यदि हम बात करें तो 850 गार्ड पूरी व्यवस्था को संभाल रहे हैं। पार्किंग जो है हमने आउटसाइड में की है, 6 के आसपास पार्किंग हमने की है प्लान। और उनमें जो है वहाँ बायो टॉयलेट की व्यवस्था भी हमने कराई है ताकि लोग जो है किसी प्रकार से परेशान ना हो। और रेन बसेर की व्यवस्था भी मंदिर द्वारा की गई है। ठंड को देखते हुए जलाऊ लकड़ी की भी व्यवस्था की गई है। इस प्रकार समस्त व्यवस्थाएं करके एक सुलभ दर्शन और आनंददायक दर्शन देने का मंदिर प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा प्रयास किया गया है। श्रद्धालुओं से यही अपील है कि एक तो आप जो कीमती सामान है वो न ले जाए, क्योंकि चेन स्नेचिंग की घटना जब इतनी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और दूसरी बात, आप व्यवस्था बनाए रखें। झिग्झक आपकी सुविधा को देखते हुए हमने प्लान किया है, तो उसमें जो बैरिकेडिंग है उसको हमारे जो मध्य प्रशासन का निर्देश दी जा रहे हैं कि कड़ाई से पालना करें। अलग अलग जगह हमने नजरी नक्शा और पार्किंग के पूरे संकेतक लगाए हुए हैं, तो वो सारे आपकी सुविधाओं के लिए लगाए हैं। तो जो सुविधाएं मंदिर प्रशासन द्वारा दी गई है, तो नियम भी कुछ बनाए गए हैं, तो अनुशासन में रहकर बढ़िया भगवान के दर्शनों का लाभ ले, ऐसी हमें हमारी अपील है। कहाँ से हैं? जयपुर से। भगवान सावलिया सेठ के दरबार में आके आपको क्या लगा? बहुत अच्छा लगा। यहाँ से जब आए तब से हमारी पूरी जिंदगी सहज है। कब से आ रहे हैं सावलिया जी आप? 1 साल से। क्या विशेष क्या कहना चाहेंगे मंदिर के बारे में? मंदिर बहुत अच्छा है, बाकी बहुत अच्छा काम भी हो रहा है और बाकी और थोड़ा बहुत और डेवलप हो। क्या माना जाए कि इस बार आप सावलिया सेठ के दरबार में नए वर्ष मनाने के लिए, पहले तो क्या लोग बाहर जाते थे पिकनिक मनाने के लिए, जश्न मनाने के लिए, इस बार भक्तों ने सावलिया सेठ को चुना है क्योंकि कलयुग आ गया सर, इसलिए अब सावलिया सेठ ही पार लगाएंगे। क्या माना जाए कि आज आपने सावलिया सेठ को पार्टनर बनाया? क्या कहेंगे? बनाया, हम तो पिछली बार ही बना गए थे। पुण्य और परम धाम है। यहाँ पर आकर के जो लोगों को आस्था और आत्म सम्मान मिलता है और वो सम्मति मिलती है, भगवान इनकी आने वाले समय में यश, उन्नति और सफलता प्राप्त करे। ये सबसे बड़ा तीर्थ है मेवाड़ में, और यहाँ की मान्यता जो मानता है उसको भगवान जिंदाग और राज जोगनी करता है। आप कहाँ से बता रहे हैं? हम उदयपुर से आए हैं। सावलिया जी कब से बता रहे हैं? मैं कई सालों से
सभी भक्तजनों को नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। सभी सांवरिया सेठ सभी भक्तों का काम पूरा करे और 2025 की तुलना में 2026 में यात्रियों की तादाद बहुत अधिक बढ़ी है। देश के हर कोने कोने से महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर प्रांत से लोग उमड़ रहे हैं और सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर रही है और हर यात्री अपने सांवरिया सेठ को अपना पार्टनर बनाकर और अपना काम भगवान से करवाते हैं। इस बार गए साल की तुलना से देखा जाए तो इस बार क्या बढ़ोतरी हुई है, क्या कहना चाहिए? गत वर्ष से इस वर्ष यात्रियों की बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है क्योंकि हर देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर अब आने लग गए।